क्या निकल कर आया था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ओके, अंडर रूट में। ये क्या था, एक मैग्नीट्यूड था दो वेक्टर्स का, ठीक है। फिर हमने देखा था सब्ट्रैक्शन a माइनस बी, सिंपल। फिर हमने देखा था स्केलर मल्टीप्लिकेशन, यानी सपोज करो कोई के स्केलर है, अगर मैं इसको ए वेक्टर से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो हमें आंसर क्या मिल रहा है, ठीक है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन देखा था। फिर हमने देखे थे डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट क्या था भाई, अगर दो वेक्टर्स हैं और उनका रिजल्टेंट वेक्टर हमको एक स्केलर क्वांटिटी मिल रहा है कब, प्रोडक्ट करने के बाद, तो वो क्या होता है, वो प्रोडक्ट हमेशा कहलाता है डॉट प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट। इसको हम डिनोट करते हैं ए बी कॉस थीटा से, और उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती क्योंकि रिजल्टेंट वेक्टर हमको क्या मिलता है, स्केलर। और स्केलर को क्या चाहिए होता है, स्केलर को हमेशा केवल मैग्नीट्यूड से मतलब है, डायरेक्शन से मतलब नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हमने देखा था क्रॉस प्रोडक्ट, यानी अगर दो वेक्टर्स को हम प्रोडक्ट करते हैं, ठीक है, और हमें रिजल्टेंट में एक और वेक्टर मिलता है, ठीक है, तो तब हम उस प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट, जहाँ पे हमें एक मैग्नीट्यूड भी मिलता है और डायरेक्शन भी मिलती है, ठीक है। ये आपका होता है कोई एक रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। अब देखो ये जो सारी चीजें हमने देखी थी, ठीक है, लास्ट क्लास में, कहीं पर भी हमने कंपोनेंट फॉर्म में पढ़ाई नहीं की थी। कहीं पर भी हमने ये नहीं देखा था कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस या थ्री डायमेंशन में वेक्टर्स को कैसे डिफाइन किया है या कैसे हम उन पर ये ऑपरेशंस लगाएंगे। हमने सिंपल वेक्टर्स देखे थे। एक वेक्टर आपका था 3 न्यूटन, ठीक है, एक था आपका 5 न्यूटन। तो एडिशन क्या हो जाएगा, एडिशन हमारा हो जाएगा 8 न्यूटन, ठीक है। तो ये बेसिक सी चीजें देखी थी। इस बेसिक सी चीज को हम अगर फिजिक्स की लैंग्वेज बोलना चाहें तो हम बोलते हैं जनरल स्टडीज, ठीक है। या काफी लोग इसको ये भी बोलते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट स्टडी, ठीक है, बट जनरली हम बोलते हैं कि हमने जनरल स्टडीज की थी, ठीक है। अब आज देखते हैं आखिर कंपोनेंट फॉर्म क्या होता है, ठीक है। तो कंपोनेंट फॉर्म के लिए सिंपल मैंने क्या किया, मैंने लिया है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, ठीक है, जिसमें क्या हमारी 3 डायमेंशन है। एक हो गया हमारा एक्स एक्सिस, एक हो गया वाई एक्सिस और एक हो गया जेड एक्सिस, ठीक है। यहाँ से आप ड्रॉ करना स्टार्ट कर सकते हैं। अगर जो लोग नोट्स बना रहे हैं वो नोट्स बनाना भी स्टार्ट कर सकते हैं, अदरवाइज यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट एज वेल, ठीक है। जिसको स्क्रीनशॉट लेना वो स्क्रीनशॉट भी ले सकता है, ठीक है। अब देखो सिंपल सा, आज की क्लास काफी सिंपल है, मोस्टली हम रिवाइज करेंगे बट हम देखेंगे आपके कंपोनेंट फॉर्म में वेक्टर्स कैसे डिफर करता है, ठीक है। तो सपोज करो हमारे पास 3 एक्सेस है, ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, और हमारे पास क्या है, और हमारे पास 3 यूनिट वेक्टर हैं तीनों डायरेक्शन पे, ठीक है। एक्स कैप हमारा किस डायरेक्शन में है, एक्स एक्सिस पर। वाई कैप हमारा डायरेक्शन है वाई एक्सिस के लिए, और जेड कैप हमारा जो यूनिट वेक्टर है वो डायरेक्शन जेड एक्सिस पर है, ठीक है। अब देखो अगर ये तीनों यूनिट वेक्टर है तो इनका मैग्नीट्यूड क्या होगा, एक्स कैप इक्वल टू वाई कैप इक्वल टू जेड कैप, कितना हो जाएगा 1, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे लिखना हो तो आप ये भी लिख सकते हो कि एक्स कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है। सिमिलरली आप लिख सकते हो वाई कैप क्या है आपका, यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, और जेड कैप क्या हो गया, इज द यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस, ठीक है। ये केवल एक्सप्लेन करने के लिए, ये डिराइव करने के लिए नहीं आएगा, ठीक है, सिर्फ एक्सप्लेनेशन है। तो क्या देखा हमने कि तीनों हमारे जो यूनिट कैप है उनका मैग्नीट्यूड क्या हुआ 1, ठीक है। अब देखो हम यहाँ पे देखते हैं आखिर प्रोडक्ट होता क्या है, क्योंकि हमको मेन यहाँ पे आज की क्लास में प्रोडक्ट ही देखना है, ठीक है, स्केलर। तो अगर मैं पहला हम देखते हैं डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट निकालू तीनों एक्सिस के लिए तो क्या होगा, ठीक है। फर्स्ट केस हम देखते हैं एक्स कैप डॉट एक्स कैप, ठीक है। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में डॉट प्रोडक्ट क्या होगा,
चैट बॉक्स में टाइप करो जल्दी। 1 होगा ना? 1 होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ए बी कॉस थीटा है, थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, और कॉस 0 की 0 वैल्यू होती है 1। ठीक है, 1। तो हमारा आ गया 1। ठीक है। सिमिलरली अगर हम y डॉट y करेंगे तो भी हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1। ठीक है। और थर्ड, अगर हम z डॉट z करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा फिर से 1। ठीक है। अब हम देखते हैं अपोजिट केसेस में क्या होगा। x डॉट y क्या होगा 0। 0, क्योंकि एंगल क्या बन रहा है बीच में 90, और cos 90 की 9। वैल्यू क्या होती है 0। अब तुम्हारा x डॉट y किसके इक्वल होगा, y डॉट x के भी इक्वल होगा। ठीक है, क्योंकि जो डॉट प्रोडक्ट है वो क्या करता है, कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है। ठीक है, सिंपल। y z ले लेते हैं, ये भी क्या होगा 0। ये मैं सब इसलिए लिख रहा हूँ, ऑलरेडी आपको पता है। ठीक है, बट मैं इसलिए, काफी लोगों ने आज ही पहली बार क्लास ज्वाइन किया है तो एटलीस्ट उनके लिए रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, और हमें जो पढ़ना है उसकी भी हमको एक क्लैरिटी मिल जाएगी कि आखिर हम ये क्यों लिख रहे हैं। ठीक है, इसके बराबर हो जाएगा एक्स डॉट जेड। ठीक है, ये था आपका डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, अब सिंपल एक बार हम क्रॉस प्रोडक्ट में देख लेते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होगा। क्रॉस प्रोडक्ट में फर्स्ट केस, अगर एक्स कैप को एक्स कैप से हम क्रॉस करते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा, कोई बताएगा। 0 मैम। 0। ठीक है, क्यों? तो क्या होता है ए बी साइन थीटा, राइट, साइन 0 इज इक्वल्स टू 0, तो हमारा आंसर आ जाएगा 0। ठीक है, सेम गोज विथ वाई एक्सिस, अगर हमारा वाई कैप है, ठीक है, तो हमारा क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा 0। थर्ड, अगर जेड कैप है, ठीक है, तो भी हमारा क्या हो जाएगा 0। यानी अगर दो यूनिट वेक्टर सेम डायरेक्शन में है तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा 0 होगा। ठीक है। फोर्थ, अगर अपोजिट है या आप बोल सकते हो परपेंडिकुलर है, ठीक है, एक्स क्रॉस वाई क्या होगा Z। Z। ठीक है, अब इसको मैं यहाँ पे ऐसे लिख रही हूँ, y क्रॉस x क्या होगा -Z। -z। ठीक है, क्यों होगा, एक हमने छोटी सी ट्रिक देखी थी लास्ट क्लास में, x नहीं, x नहीं, इसको हम लिखते हैं आई जे के टर्म्स में हमने देखा था, राइट। आई जे और के हमने टर्म्स में देखा था कि अगर हम हमेशा साइक्लिक ऑर्डर में चलना है, ठीक है, अगर आप साइक्लिक ऑर्डर में प्रोडक्ट कर रहे हो तो आपका आंसर क्या आएगा पॉजिटिव। ठीक है, आई क्रॉस जे तो आंसर क्या आएगा के क्रॉस आई तो आंसर आएगा जे क्रॉस के तो आंसर आएगा आई। ठीक है, अगर हम साइक्लिक ऑर्डर में हमेशा मूव कर रहे हैं तो हमारा जो डायरेक्शन है वो रहेगी पॉजिटिव। और अगर हम एक बार भी देते हैं, अगर हम एक बार भी एंटी क्लॉकवाइज चल देते हैं तो हमारी डायरेक्शन क्या हो जाती है नेगेटिव। ठीक है, मतलब अपोजिट। नेगेटिव वेक्टर्स की केस में क्या होगा अपोजिट। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं y क्रॉस z क्या हो जाएगा एक्स कैप। ठीक है, एक बार इसको यहाँ पर लिख लेते हैं, अगर मुझको z क्रॉस y लिखना होगा तो हमारा आंसर क्या आएगा -x कैप। ठीक है, और लास्ट था हमारा फॉर्मूला, ठीक है, z क्रॉस x क्या देगा हमको y कैप। ठीक है, और अगर हम इसको अपोजिट कर देते हैं x क्रॉस z कर देते हैं तो हमें आंसर क्या मिलेगा -y कैप। अंडरस्टूड। ठीक है, तो ये सिंपल क्या था, ये सिंपल हमारा था प्रोडक्ट। ठीक है, अब वापस से हम इस स्लाइड में आते हैं। ठीक है, अब देखो, अगर मेरे पास ये तीन, ठीक है, क्या है, तीन एक्सिस है और तीनों एक्सिस पे हमने क्या क्या ले लिए, एक एक यूनिट वेक्टर ले ली। ठीक है, अब फिर से ड्रॉ करते हैं। इतना समझ में आया। ठीक है, इतना मैंने इसलिए समझाया क्योंकि अब जब हम वेक्टर को कंपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे तो वहां पे इसका यूज होगा। ठीक है, आपका डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट का यूज होगा। ठीक है, इसलिए वो चीज मैंने पहले लिख दी ताकि काफी बच्चे
कंफ्यूज ना हो, या फिर अगर जो भूल जा रहे हैं वो क्विकली क्या करे, एक बार अपनी नोटबुक में देखकर या प्रीवियस स्लाइड में जाके एक बार चेक करें, ठीक है। तो सपोज करो ये हमारा ओरिजिन है, ठीक है, ये हमारी एक्स एक्सिस हो गई, ये हमारी वाई एक्सिस हो गई, ठीक है, और ये हमारी जेड एक्सिस हो गई, ठीक है। अब सब, ये मैंने एक वेक्टर ड्रॉ किया, ये वेक्टर ए है, ठीक है। तो अब देखो ये वेक्टर एक्स एक्सिस के पे भी हमारे क्या बोल सकते हो, एक्सिस भी कोई कोऑर्डिनेट ड्रॉ करेगा, वाई एक्सिस पे भी करेगा, और यहाँ से जेड एक्सिस पे भी करेगा, ठीक है। तो जो वेक्टर ए है, अगर मुझे इसको कंपोनेंट फॉर्म में लिखना है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ए एक्स एक्स कैप प्लस ए वाई वाई कैप प्लस ए जेड इंटू जेड कैप, सिंपल। यही आपके पास कंपोनेंट फॉर्म है। आज पूरी क्लास इसी के इर्द गिर्द घूमेगी, ठीक है, कि आखिर इस कंपोनेंट फॉर्म में कैसे क्या चीजें डिफर हो रही, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है मैंने, ए को हम किस में लिख सकते हैं, तीन कंपोनेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं, ए एक्स ए वाई ए जेड। जहाँ पे ए एक्स क्या है आपका, ए एक्स है आपका कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, नॉट एक्स, कंपोनेंट ऑफ ए along x axis, ए वाई आपका है सिंपल कंपोनेंट ऑफ ए along y axis, और ए जेड आपका है कंपोनेंट ऑफ ए along z axis, ठीक है। अब एक चीज नोटिस करो, हमने सबसे पहले स्टार्टिंग में फर्स्ट इंट्रोडक्शन क्लास में देखा था कि वेक्टर किन चीजों से मिलके बनता है, दो चीजों से, राइट, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। अब यहाँ पे डायरेक्शन तो सबको समझ में आ रहा है क्या हो गई है, एक्स कैप वाई कैप और जेड कैप, ठीक है। यूनिट वेक्टर से हमेशा हम डायरेक्शन को डिनोट करते हैं, ये हमने यूनिट वेक्टर की प्रॉपर्टीज में देखा था, ठीक है। अब ये जो ए एक्स ए वाई ए जेड है, ये आखिर है क्या, तो जो ए एक्स है जिसको मैंने नीचे लिखा है, ये सफिक्स में नहीं है, ठीक है। ए एक्स जो है ये आखिर है आपका ए और एक्स कैप का मैग्नीट्यूड का डॉट प्रोडक्ट, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो सिंपल, ए एक्स जो है आपका ए वेक्टर और एक्स कैप का क्या है, डॉट प्रोडक्ट है, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट क्या देता है हमको, डॉट प्रोडक्ट हमें देता है स्केलर क्वांटिटी, यानी जो ए एक्स है वो क्या होगा, ए एक्स जो होगा केवल एक मैग्नीट्यूड होगा, आप बोल सकते हो कोई नंबर होगा, कोई डिजिट होगी, ठीक है। और उस डिजिट के आगे एक्स कैप वाई, एक्स कैप क्या लगा हुआ है, डायरेक्शन लगा हुआ है, ठीक है। तो जो हमने ये ए एक्स एक्स कैप लिखा हुआ है, इसमें जो हमारा ए एक्स पार्ट है ये हमारा मैग्नीट्यूड है, ठीक है, और जो ये है ये हमारी क्या है, डायरेक्शन, ठीक है। सिंपल वर्ड्स में, कोई हम डिटेल में नहीं लिखेंगे। इसका भी डेरिवेशन होता है, बट वो डेरिवेशन अभी आपके सिलेबस में नहीं है, आई गेस 11th में है, आप सबने डिराइव किया हुआ है, ठीक है, कि आखिर इस वेक्टर के कंपोनेंट ये एक्स कैप वाई कैप और जेड कैप कैसे निकल कर आते हैं, ठीक है। तो वो डेरिवेशन हमको भी नहीं पढ़ना है, बिकॉज इट वोंट कम, आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो सिंपल देखो कि जो भी हमारा वेक्टर है, उसको कंपोनेंट फॉर्म में अगर हमको लिखना है तो हम कैसे लिख सकते हैं, ए एक्स ए वाई एज ए जेड, ठीक है, तीनों डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सिंपल वेक्टर इन कंपोनेंट फॉर्म इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, ठीक है, तीनों डायरेक्शन में। अब याद करो एक चीज और हमने देखी थी, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ए डॉट एक्स, ठीक है, इसको यहाँ पे इरेज करते हैं। जब हम डॉट प्रोडक्ट पढ़ रहे थे तो मैंने ए बी कॉस थीटा का एक मीनिंग और बताया था, किसी को याद है, कि जो हम ए डॉट बी लिखते थे, ए बी कॉस थीटा, सबसे फर्स्ट क्लास में स्केलर प्रोडक्ट की मैंने कहा था ए बी कॉस थीटा को आप एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हो, किसी को याद है। अच्छा एक बात बताओ, तुम लोग नोट्स या कुछ रिवाइज करते हो या फिर बस क्लास देखते हो सुबह से और उसके बाद नाश्ता वाश्ता करके सो जाते हो। कि मुझे लग नहीं रहा कोई यहाँ पर प्रॉपरली लिखता है। याद करो एक डेफिनेशन और बताई थी मैंने ए बी कॉस थीटा की,
किसी को भी नहीं याद? मैम मैग्नीट्यूड ऑफ ए और इन डॉट प्रोडक्ट ऑफ बी प्रोजेक्शन ऑन ए। एग्जैक्टली ठीक है। ए बी कॉस थीटा को हम किस में ब्रेक कर सकते हैं? ए और बी कॉस थीटा में। अगर कोई हमारा वेक्टर ये है ए और एक हमारा वेक्टर क्या है बी, ठीक है, तो अगर हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, किसी को याद आया? ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, ये ओ था, ये एम था। तो ओ एम को क्या बोला था हमने? ओ एम को हमने बोला था प्रोजेक्शन ऑफ ए, ठीक है, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। आया याद? तो अब इसी चीज को यहाँ पर अप्लाई करो। इसको मैं इरेज करती हूँ, ठीक है, यहाँ स्पेस है नहीं है, ठीक है। अब इसी चीज को यहाँ पर अप्लाई करो। जो मैंने ए एक्स लिखा हुआ था, इसको मैंने लिखा हुआ था वेक्टर ए और एक्स कैप का डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। एक हमारा क्या है? एक हमारा ए वेक्टर है और दूसरा हमारा यूनिट वेक्टर है एक्स कैप, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया ए, ठीक है। और ये यहाँ से अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये तो डॉट है, तो क्या हो जाएगा? कॉस थीटा, ठीक है, मैग्नीट्यूड 1 रहेगा। तो ये क्या आ जाएगा हमारा इधर निकल के ए कॉस थीटा। तो हम जो ए एक्स है, ए एक्स को हम ये भी बोल सकते हैं इट्स द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है। ये चीज याद रखनी है क्योंकि ये इस चीज में काफी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। ये प्रोजेक्शन वर्ड कहाँ से आया? तो याद करो, बेसिक से हमेशा हमने देखा है कि डॉट प्रोडक्ट को हम क्या डिफाइन करते थे? प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर ऑन अनदर, ठीक है। तो यहाँ पर हम सिंपली लिख सकते हो, अब ये क्या हो जाएगा? प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वाई एक्सिस, ठीक है। और इसी प्रोजेक्शन को हम क्या बोलते हैं? इसी प्रोजेक्शन को हम बोलते हैं कंपोनेंट बी, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन जेड एक्सिस, ठीक है। सिंपल। अब मैं क्वेश्चन दे रही हूँ, इसको एक बार बताओ मुझको कि इफ वी मल्टीप्लाई, इफ वी मल्टीप्लाई 4 न्यूटन टू फोर्स इक्वल टू, ठीक है, सॉरी 4 न्यूटन नहीं आएगा, न्यूटन नहीं आएगा, हमारा सिंपल स्केलर क्वांटिटी लिखते हैं। इफ वी मल्टीप्लाई, इसको ऐसे लिखो, इफ वी मल्टीप्लाई 4 टाइम्स, इफ वी मल्टीप्लाई 4 टाइम्स टू फोर्स 3i plus 4j plus 6k, then what will be the resultant force? Resultant force क्या होगा? Resultant force क्या होगा? ठीक है, एक बार सॉल्व करो इसको। किसी ने आंसर नहीं लिखा चैट बॉक्स में अभी तक? क्या बोल रहे हो? बस सिंपल बोल रही हूँ ना, इफ यू मल्टीप्लाई 4 टाइम्स टू द फोर्स देन द रिजल्टेंट फोर्स विल बी व्हाट? हमारा फोर्स क्या है? हमको फोर्स यहाँ पे गिवन है 3i टैप प्लस 4j
प्लस 6k। ठीक है, हम इसको क्या कर रहे हैं, हम इसको 4 टाइम्स कर रहे हैं, 4 टाइम्स यानी 4f। तो आप क्या करोगे, इस 4 का हम मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल। ठीक है, 3i प्लस 4j प्लस 6k। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे, हम ब्रैकेट ओपन कर देते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर, 4 3 12i प्लस 4 4 16j प्लस 6 4 24k। तो जो हमारा रिजल्टेंट फोर्स है, रिजल्टेंट फोर्स कितना निकल कर आया, 12i प्लस 16j प्लस 24k। ठीक है, समझ में आया। अब देखो सिंपल सा ये था, ये मैंने क्यों बताया, यही आपको यहाँ पर देखना है। ठीक है, कहाँ देखना है, हमारी आज की क्लास में। पहली चीज स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, कंपोनेंट फॉर्म में सारी चीजें हम कंपोनेंट फॉर्म में कवर अप करते हैं, उसके बाद इस क्लास को आज रैप अप करते हैं। ठीक है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन यानी हमने देखा था कि अगर हम किसी भी स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, उस वेक्टर के साथ जुड़ जाता है। आप सिंपल बोलते हो, सिंपल हम नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करते हैं। अब इसी के को अगर मैं कंपोनेंट फॉर्म में लिखूं तो क्या होगा, ए एक्स एक्स कैप प्लस ए वाई कैप प्लस ए जेड जेड कैप। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा, इस के का मल्टीप्लिकेशन सारे कंपोनेंट्स में होगा। आंसर होगा के ए एक्स एक्स कैप प्लस के ए वाई कैप प्लस के ए जेड जेड कैप। ठीक है, यही चीज हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में की थी। ठीक है, ये एक्चुअली इसलिए बता रही हूँ कि ये आपको आएगा। ठीक है, जब आपको क्वेश्चन आएगा कि राइट द वेक्टर्स इन द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, तब आपको ये ऑपरेशन एक्सप्लेन करने पड़ेंगे वहां पर। ठीक है, अब सिंपल सेकंड क्या था हमारा, एडिशन। ठीक है, इसको हम जल्दी कवर अप करते हैं जिससे एटलीस्ट यू गाइस वोंट गेट बोर। ठीक है, तो क्या होगा, सपोज करो एक वेक्टर है ए। ठीक है, और एक वेक्टर हो गया हमारा बी। ठीक है, ए के कोऑर्डिनेट होगा ए एक्स एक्स कैप ए वाई कैप प्लस ए जेड जेड कैप। ठीक है, ये हो गया हमारा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अब वेक्टर बी के भी क्या हो जाएंगे, बी एक्स क्यों, वेक्टर बी along in the direction of x, या कंपोनेंट ऑफ बी इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ठीक है, एक्स कैप प्लस बी वाई कैप प्लस बी जेड जेड कैप। ठीक है, एडिशन में क्या होगा, हम सबको ओपन करेंगे। ठीक है, मैं डिटेल में नहीं लिख रही हूँ, आप सिंपली आप कर सकते हो। क्या होगा, एक्स कैप हमारा कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस वाई कैप ए वाई प्लस बी वाई प्लस जेड कैप ए जेड प्लस बी जेड। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि कभी भी अगर आपका वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में दिया हो, कोई भी आपका वेक्टर अगर 3D फिगर में दिया है या कंपोनेंट फॉर्म में दिया है, तो हम हमेशा उन्हीं कंपोनेंट को ऐड करेंगे जो सेम डायरेक्शन में है। ठीक है, अगर दो अलग अलग वेक्टर्स दिए हुए, ए दिया है ये बी दिया है, ठीक है, हमको दोनों का क्या निकालना है, एडिशन। तो हम उन वेक्टर्स को ऐड करेंगे जो सेम डायरेक्शन में है। अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में है, सपोज करो एक वेक्टर अपवर्ड डायरेक्शन में है और एक इसका कंपोनेंट डाउन साइड है। ठीक है, ये ए है और ये बी है। ठीक है, ये ए का कंपोनेंट सपोज करो एक्स एक्सिस पर है और ये यहाँ पे माइनस एक्स एक्सिस पर है। ठीक है, तो अगर डायरेक्शन अपोजिट है तो ये क्या हो जाएंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए ये पॉइंट यहाँ पे नोट करके लिखना है। ठीक है, कि एडिशन हमेशा हम उनका करेंगे जब कंपोनेंट्स हमारे क्या होंगे, एक ही एक्सिस पर होंगे। सिंपल वर्ड्स। ठीक है, नेक्स्ट देख लो, इसी में एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन। ठीक है, सब्ट्रैक्शन में भी सेम होगा, आई एम जस्ट राइटिंग इट। अगर किसी को लिखना है तो वो लिख सकता है। ठीक है, ए माइनस बी। ठीक है, हमारा ए वेक्टर क्या हो जाएगा, ए एक्स एक्स कैप प्लस ए वाई कैप प्लस ए जेड इंटू जेड कैप। ओके, सब्ट्रैक्शन माइनस आ जाएगा बी एक्स एक्स कैप प्लस बी वाई कैप प्लस
बी जेड और जेड का। ठीक है, क्या होगा आंसर? कॉमन ले लो, क्या आ जाएगा? ए एक्स माइनस बी एक्स प्लस वाई का ए वाई माइनस बी वाई, सिंपल वर्ड्स, एंड जेड का इक्वल टू ए जेड माइनस बी जेड। ठीक है, ये सिंपल था। ठीक है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब मेजर हम देखते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लो किसी को लेना हो तो। ठीक है, अब हम मेजरली देखते हैं हमें जो आज की क्लास में मेन एजेंडा था, जो हमने डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट इतना डिटेल में क्यों लिखा। ठीक है, अब देखो, अगर हमको डॉट प्रोडक्ट निकालना है, ठीक है, कंपोनेंट फॉर्म में, ठीक है, तो एक हो गया हमारा वेक्टर ए। ठीक है, क्या है? ए एक्स एक्स कैप प्लस ए वाई वाई कैप प्लस ए जेड जेड कैप। ठीक है, ये डिराइव करने के लिए आपका आ जाता है। ठीक है, एक्सप्लेन द डॉट प्रोडक्ट इन द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फॉर्म। ठीक है, कभी कभी ये मेजरली आपका आएगा, अगर आएगा तो 3 मार्क्स क्वेश्चन में या 2 मार्क्स क्वेश्चन, जैसे लास्ट हमने क्लास में देखा था ना, 2 मार्क्स क्वेश्चन था, उसमें आने के चांसेस रहते हैं, डिटेल में नहीं आएगा। ठीक है, मतलब 5 मार्क्स में नहीं आएगा। ठीक है, बी वाई वाई कैप प्लस बी जेड इंटू जेड कैप। ठीक है, तो अब हमारा जो ए डॉट बी है वो आखिर होगा क्या? ठीक है, तो ए डॉट बी हमारा क्या होगा, इसको हम यहाँ पे डिटेल में लिख देते हैं। ठीक है, ए एक्स एक्स कैप प्लस ए वाई वाई कैप प्लस ए जेड इंटू जेड कैप डॉट बी वेक्टर एक्स कैप प्लस बी वाई वाई कैप प्लस डी जेड इंटू जेड कैप। ठीक है, अब बाय सिंपल ऑपरेशंस ऑफ मैथमेटिक्स क्या करोगे? जो हमारे सिंपल रूल होते हैं वो क्या कहते हैं कि हम पहले ए को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? इससे फर्स्ट पार्ट से, फिर हम ए को फर्स्ट को मल्टीप्लाई करेंगे इससे सेकंड से, और फिर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे थर्ड से। ठीक है, सिंपल हमारा मैथमेटिक्स रूल, इसी को यहाँ पे अप्लाई कर दो। ठीक है, क्या हो जाएगा? मैंने कहा पहले हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, यानी ए एक्स इंटू बी एक्स। ठीक है, और क्या आ गया? एक्स कैप प्लस ए एक्स इंटू बी वाई, ए एक्स इंटू बी वाई, और यहाँ पे क्या आएगा? एक्स कैप वाई कैप। ठीक है, प्लस इसको मैं बस लिख रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, इसको ऐसे लिखते नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए लिख रही हूँ। नेक्स्ट हमारा ए एक्स बी जेड, और यहाँ पे क्या आएगा? एक्स डॉट जेड। ठीक है, अब देखो, अभी हमने लास्ट स्लाइड में क्या देखा था? अगर दो वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में है, अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में, डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? 1। और अगर परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? 0। तो जो हमारा ये टर्म्स है एक्स वाई और एक्स जेड, क्या हो जाएगा? 0, राइट? क्या बचेगा? केवल हमारे पास बचेगा ए एक्स बी एक्स। ठीक है, ए एक्स बी एक्स। सिमिलरली अगर आप सेकंड टर्म करोगे, ठीक है, y को उठा के हम करेंगे पहले x से, फिर y से, फिर z से। तो x और z के केस में क्या हो जाएगा? डॉट प्रोडक्ट 0। आंसर में क्या आएगा हमारे? प्लस ए वाई बी वाई वाई कैप, और लास्ट सिमिलरली विद द z के केस में x और y के केस में क्या हो जाएगा? 0, और हमारा आंसर आ जाएगा ए जेड बी जेड इंटू जेड कैप। ठीक है, बस ये एक्सप्रेशन निकालने के लिए अभी तक की हमने पढ़ाई की थी। ये जो इतना बड़ा नीचे दिख रहा है ना, केवल ये एक्सप्रेशन के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ से हमारे बनेंगे न्यूमेरिकल्स। अगर मैं लिखती हूँ क्वेश्चन 1, ठीक है, कि फाइंड द डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2i प्लस 2j प्लस k वेक्टर एंड 3i प्लस 2j प्लस 4k, इसका डॉट प्रोडक्ट फाइंड करो, क्या होगा आंसर? कोई बताएगा?
14 40 कितना? 14 14 14। एक बार फिर सोचो। मैंने अभी लिखा हुआ है बेटा कंपोनेंट फॉर्म में, हमको तीनों उसमें बताना है ना। तो क्या होगा, आई का मल्टीप्लिकेशन आई से, 2 3 6 आई, प्लस जे का मल्टीप्लिकेशन जे से प्लस 4 जे, प्लस के का मल्टीप्लिकेशन के से तो प्लस 4 के। ये होगा हमारा आंसर। देखो यहीं पे मिस्टेक पकड़ी गई। जो इतनी बड़ी हमने क्लास ली उसके बाद कंक्लूजन क्या निकला, 0। राइट। तो ये मिस्टेक कर आप लोग रिपीट ना करो, इसलिए हमने पूरा इतनी डिटेल में अभी तक की क्लास देखी। ठीक है। तो क्या होगा डॉट प्रोडक्ट में, डॉट प्रोडक्ट में हमेशा जो कंपोनेंट्स आपके सेम डायरेक्शन में होंगे केवल उन्हीं का मल्टीप्लिकेशन होगा, या केवल हम बोल सकते हैं उन्हीं का प्रोडक्ट होगा, और जो भी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में उनका 0 हो जाएगा। ठीक है। अब इसी को देखो, इसी क्वेश्चन को अगर मैं डिटेल में सॉल्व करूं। ठीक है। ठीक है, इसी को छोड़ो। अगर इसी क्वेश्चन को मैं डिटेल में सॉल्व करूं, क्या था क्वेश्चन, 2i प्लस 2j प्लस के। ठीक है। डॉट था, बीच में डॉट लगाया। ठीक है। नेक्स्ट वेक्टर क्या था हमारा, 3i प्लस 2j प्लस 4k। ठीक है, यही था ना। तो अब देखो, अगर तुम डॉट करोगे तो पहले इसका मल्टीप्लिकेशन इससे करोगे, राइट, बाय फॉलोइंग सिंपल रूल्स ऑफ मैथमेटिक्स। फिर क्या करोगे, इसका मल्टीप्लिकेशन इससे करोगे, और लास्ट स्टेप में इसका मल्टीप्लिकेशन थर्ड नरिस करोगे, राइट। तो अब 2 का मल्टीप्लिकेशन 3 से करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 6i। ठीक है। बट अगर इस आई कैप का हम जेड कैप वाले से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 0। क्यों, क्योंकि हमने अभी देखा था आई डॉट जे क्या होता है, 0। अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है, बार बार रिपीट कर रही हूँ, तो उनके बीच का एंगल बना है 90, कॉस 90 होता है 0। तो हमारा आंसर आएगा 0, राइट। इसलिए हम हमेशा डॉट प्रोडक्ट में केवल क्या लेंगे, सेम डायरेक्शंस वाले वेक्टर्स लेंगे। ठीक है। इसलिए 2j का मल्टीप्लिकेशन किससे होगा, केवल 2j से। तो आंसर आएगा 4j। ठीक है। और k का मल्टीप्लिकेशन केवल k से, तो आंसर आएगा 4k। ठीक है। सेम आपका होगा क्रॉस प्रोडक्ट में। क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होगा, जो आपके सेम डायरेक्शन वाले वेक्टर्स हैं उनका आंसर आ जाएगा 0, और जो अपोजिट डायरेक्शन वाले हैं उनका हम लिखेंगे 1 अलोंग विद द वेक्टर। ठीक है। अगर आई से जे कर रहे हो तो के लिखोगे, जे से आई कर रहे हो तो माइनस के लिखोगे। ठीक है। चलो इसको नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। आज की क्लास को यही रैप अप करते हैं, बिकॉज आई गेस यू गाइस आर गेटिंग सो मच कंफ्यूज है ना सिंपल प्रोडक्ट में। तो इसको यहाँ पर एक बार देख लो। ठीक है, इस चीज को मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। इसको एक बार नोट कर लो कि अगर ए डॉट बी है कंपोनेंट फॉर्म में, क्योंकि इसके बेसिस पे आपको न्यूमेरिकल्स आएंगे। ठीक है। इन नेक्स्ट क्लास आई विल ब्रिंग द पी वाई क्यू। ठीक है, पी वाई क्यूज लेकर आऊंगे, उसको एक बार आप सॉल्व करके देखना। तो क्या होगा, ए एक्स बी एक्स एक्स एक्सिस पे, ठीक है, ए वाई बी वाई वाई एक्सिस पे, और ए जेड बी जेड आपका रहेगा जेड एक्सिस पे। ठीक है। इस एक्सप्रेशन को नोट कर लो। ये था आपका डॉट प्रोडक्ट इन द कंपोनेंट फॉर्म। ठीक है। जो जो हमारा क्या था, टॉपिक नंबर 2 था। ठीक है। क्या था ये हमारा, स्केलर एंड वेक्टर विद कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। तो स्केलर प्रोडक्ट तक हमारा हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे वेक्टर प्रोडक्ट, उसके बाद हम देखेंगे कुछ आपकी पोजीशन वेक्टर्स, कोप्लेनर वेक्टर्स, ये सारी चीजें क्या होती है, और फिर हम इस क्लास को एंड कर देंगे वेक्टर फंक्शंस के साथ। ठीक है। तो अभी तक किसी को डाउट, अब समझ में आया कि यहाँ पर आंसर वेक्टर में क्यों होगा। ठीक है। और हमारा जो आंसर आएगा वो स्केलर क्यों नहीं होगा। ठीक है। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये हमारी 3 डायरेक्शन में है। ठीक है। ये क्वांटिटी आपकी स्केलर है, ये भी आपका स्केलर है, ये भी आपका स्केलर है, राइट। बट जब हम कंपोनेंट्स में लिखेंगे तो हमको क्या है, अलग अलग डायरेक्शन में उसकी वैल्यू बतानी है। इसलिए यहाँ पे जो हमारा रिजल्टेंट आता है वो क्या आता है, एक वेक्टर निकल कर आता है, ना कि एक स्केलर निकल कर आता है। ठीक है। क्लियर हुआ यहाँ तक किसी को डाउट? नो मैम।